काश ने तो एकदम से फरमाइश की कि लस्सी से ज़्यादा मुझे इससे खाते हैं। वो ट्राई करती थी ना तब बुश फ्रॉम द अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा कास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, मज़े में हूँ। जिन मेरी सिस्टर्स को मुझसे ये गिला था ना कि मैं कुकिंग नहीं करती, आज मैं आपके साथ ना कुकिंग ही शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी आपको मेरी कुकिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज मौसम अच्छा था तो हम लोग आगे बच्चों को लेके पार्क, ये स्ट्रीट पार्क है लेकिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत ही अच्छी इसकी इन्वायरमेंट है। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे बच्चे और बड़े खूब कर रहे हैं इंजॉय। आज तो बिल्कुल हम भी ये अब्रिश और शामिर जैसा ही इंजॉय कर रहे थे। इतना हमें मज़ा आ रहा था ना झूले लेने का। कभी कभी कितना मज़ा आता है ना आप बच्चों की तरह जब बिहेव करते हो। हम यहाँ पे इतना खेले कूदे, सही हम लोगों ने झूले लिए, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत ही मज़े का मौसम था। धूप भी थी लेकिन गर्मी नहीं थी, तो इसलिए ना हमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये जब कोई झूला लेने लगता था ना तो अब्रिश उसके आगे आ जाती थी और इसको बचाते बचाते फिर फाइनली ये गिरी गई। जो इसका मिशन था ना वो कामयाब हो ही गया। देखें बेचारी कितनी ज़ोर की गिरी है। इसको इतना हमने बचाने की कोशिश की है ना, फिर भी ये गिर गई है। बच्चे भी ना या बाहर जाएंगे या गिर जाएंगे, गिरेंगे नहीं तो वैसे ही किसी बात में मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे। सभी बच्चों का यही काम है, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। खैर यहीं पे घूमते फिरते अवकाश ने एकदम से कहा कि मेरा आज तुम्हारे हाथ का बीफ पुलाव खाने का दिल कर रहा है, तो घर जाके अच्छा सा मुझे बीफ पुलाव बना के दो। अवकाश ने तो एकदम से फरमाइश की कि साथ भाभी ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ आप ही एक अरसा ही हो गया आपके हाथ के राइस नहीं खाए, तो आप ना मज़ेदार सा पुलाव बनाए, हम ना आज लंच में आपके हाथ का पुलाव खाएंगे। इन दोनों की बातें सुन के मेरी तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि मैंने महीना समझ लें 1-1.25 महीना हो गया मैंने कुकिंग नहीं की। लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा था जो मेरे अपने घर का व्लॉग था, दुबई थी तब मैंने कुकिंग की थी और एक अरसा ही हो गया मुझे कुकिंग किए हुए। और इन लोगों की एक्साइटमेंट देख के मुझे भी अजीब सी एक्साइटमेंट हो रही थी कि पता नहीं अब मुझसे कैसा बने। मैं साथ दुआएं भी कर रही थी कि अल्लाह करे अब अच्छा बन जाए सही, क्योंकि इतनी देर बाद आप पका रहे हो ना कुछ तो बहुत ही अजीब सा लगता है। और अपनी अम्मी के घर कुकिंग ना समझ लें मैं 3-4 साल के बाद अपनी अम्मी के घर कुकिंग करूँगी, क्योंकि लेडीज़ जब आप महके चले जाते हैं ना अपनी अम्मी की तरफ होते हैं तो वहाँ पे तो समझ लें आपको शहज़ादियों वाला प्रोटोकॉल ही मिलता है। भाभी कुकिंग कर रही थी या अम्मी कुकिंग कर रही थी, अगर ये दोनों कुकिंग नहीं कर रहे थे तो हम बाहर से खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे तो मौका मिला ही नहीं कुकिंग करने का। फिर दुबई वाली सारी स्टोरी भी आपके सामने है। मेरा तो सफ़र सारा समझ लें ये 3-4 माह मेरे तो सफ़र में ही गुजर गए हैं, तो मुझे उस तरह से ना कुकिंग करने का मौका मिला ही नहीं। अपना किचन होना तो आपकी अपनी सेटिंग होती है, आपका अपना हिसाब एक होता है, और कहीं पे आपने कुकिंग करनी हो ना तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो चलें अभी मैं थोड़ी देर तक आपसे शेयर करूंगी कि आज मैंने कैसे राइस बनाए और सबने मुझे क्या रिव्यूज़ दिए। यहाँ से फ्रेंड्स बच्चों को निकालना इतना मुश्किल था। ये देखिए मैंने आपसे कितनी लंबी बात कर लिया और बच्चे अभी तक स्टिल खेल ही रहे हैं और इनका कोई मूड नहीं था यहाँ से जाने का। हालांकि अब थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ती जा रही थी लेकिन फिर भी इनका ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। फिर अब्रिश को ये जो घास नज़र आ रही है ना, इससे मैं डरा रही थी कि ये जो उनसी घास है मतलब ये स्केरी है, तो वो अब फिर भागी और हम आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ से पार्क से निकल गए, जान छुड़वा के। समझ लें बच्चों को निकालना ना मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल तरीन काम है। अच्छा अगर राइस की बात करूँ ना तो एक कोई डिश होती है ना जो आपकी फ़ेमस होती है आपकी फैमिली में, तो बस मेरी वही डिश राइस फेमस है मेरी फैमिली में। सबको मेरे हाथ के चावल पुलाव बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे राइस पर्सनली खाने भी बहुत पसंद है। ये तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल प्योर 100% राइस लवर हूँ। तो जो चीज़ आपको खाने में पसंद होती है ना आप उसको पकाते भी बहुत ही मेहनत से और प्यार से हो। तो बस अब घर जाके बनाएंगे राइस, जाते जाते पीते हैं लस्सी। अच्छा वैसे मुझे लस्सी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये जो लस्सी थी ना इतनी मज़े की थी। और ये ग्लास, लस्सी से ज़्यादा मुझे इसका ग्लास अट्रैक्ट कर रहा था। बेसिकली इस ग्लास की वजह से ही मैंने लस्सी मंगवाई थी। पहले अवकाश ने एक ऑर्डर की थी अपने लिए, लेकिन मुझे ग्लास इसका इतना अच्छा लगा फिर मैंने भी अपने लिए मंगवाई। और अब्रिश ने भी इतनी ज़्यादा इंजॉय की। यूजुअली बच्चे लस्सी नहीं पीते, लेकिन अब्रिश इतने मज़े से लस्सी पी रही थी जिस तरह बहुत बड़ी फ़ैन हो लस्सी की। ये लस्सी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। ये हम लोग पी के चले गए घर और अब मैं डायरेक्टली आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन ना बहुत ही मज़े का बन जाता है। अच्छा सभी एक ही तरीके से तकरीबन बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स थोड़े किसी के कम किसी के ज़्यादा होते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक होते हैं, लेकिन बात हाथ में जो एक जायका होता है ना उसकी होती है। और मेरे चावल बहुत अच्छे बनते हैं।
बस इस पॉइंट पे तो मैं ये कह रही थी कि अल्लाह करे आज भी अच्छे बन जाएं, क्योंकि काफ़ी देर बाद बनाने थे, बस यही दुआएं कर रही थी और साथ साथ अल्लाह का नाम लेके मैंने शुरू कर दी है बनाने। ये चीज़ें मैंने कटिंग करके रख ली। अच्छा, ये जो ग्रीन चिलीज़ है ना, ये हम सब की फेवरेट है और पुलाव में तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो मैंने कुछ राउंड राउंड इस तरह कटिंग कर ली, कुछ इस तरह लंबे लंबे कट लगा लिए। जो सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इकट्ठे करके रख लिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटोज़, योगर्ट, अनियंस, सब कुछ मैंने इकट्ठा करके रख दिया। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया कि ऐसे मैंने अनियंस उठाए, इनको ऐसे काटा, ये किया वो किया। डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ। ऐसी बिला वजह वीडियो लंबी करने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा आपको डायरेक्ट दिखाती जाती हूँ। ये मैंने यखनी बना के रख ली थी। इसमें एक इतनी बड़ी हड्डी थी ना, ये वकास की फेवरेट है और वकास को ना इस तरह बिल्कुल नरमो मुलायम जो उनसे ना गला हुआ, घुला हुआ समझ लें, गला हुआ भी नहीं, घुला हुआ जो उनसे बीफ या मटन पसंद है, तो मैंने बिल्कुल वैसे उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इसको गला लिया था अच्छे तरीके से। बहुत ही ये सॉफ्ट था। फिर अंदर से मैंने बीफ अलहदा कर लिया और यखनी को अलहदा कर दिया। ये ना गला हुआ बहुत अच्छा था। अच्छा, आप जब भी मटन बीफ बनाए ना, जब आपने इसको वो करना है ना, यखनी के लिए रखना है, तो आपने सॉल्ट लाजमी डालना है। सॉल्ट डालने से ये होता है कि जो ये बीफ की पीसीज है ना, बोटियाँ हैं, जो इसके अंदर टेस्ट चला जाता है, तो बहुत ही मज़े का बनता है। मैं तो वकास के अकॉर्डिंग बना रही थी क्योंकि उनकी फरमाइश पे ही बना रही थी और जैसा हमारे घर बनता है उसी तरह बना रही थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी डिफरेंट रेसिपीज़ से बनाते होंगे और बहुत अच्छा बनाते होंगे। आफ्टर ऑल यू आर माई किचन क्वींस। ये जो हम किचन क्वींस हैं ना, ये खाना तो अच्छा बना ही लेती हैं, यही काम तो सबसे परफेक्ट करती हैं। अपने आप को इग्नोर कर लेती हैं, अपने सारे कामों को इग्नोर कर लेती हैं, लेकिन जब हस्बैंड कुछ कह दें या घर वाले कुछ कह दें तो ऐसे दिल जान लगा के मेहनत से काम करती हैं ना। बस यही एक घर को बनाने में समझ लें जो मेन की है ना, वो लेडी के हाथ का जायका है। बीफ मैंने भूनने के लिए रख दिया था, उसमें से ये बड़ी सी हड्डी निकाल ली थी क्योंकि ये चावल को ना तोड़ देती। ये बहुत ही बड़ी थी, ये शायद वीडियो में इतनी बड़ी लग नहीं रही जितनी बड़ी ये थी। तो यहाँ पे मैं खाली जो छोटे पीसेस थे ना, जो बोटियाँ थी, वो मैं कर रही हूँ, भून रही हूँ उनको। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। इसमें आपने सब कुछ डाल देना, जितने आपके पास मसाले हैं ना, जो आप शौक से डालते हैं या शौक से खाते हैं, वो डालें और प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है, फिर इस तरह का कलर आएगा। हम सबको तो इस तरह का कलर पसंद है, कुछ लोगों को वो वाइट भी पसंद होता है। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं प्रोफेशनली तो आपको सिखा नहीं रही, मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रोफेशनली सीखने के लिए बहुत से अच्छे कुकिंग चैनल भी हैं यूट्यूब पे, जैसे किचन विद आमना और इस तरह के बाबा फूड, इस तरह के कितने फूड फ्यूजन है। इतने मज़े के चैनल है ना, जहाँ से आपको बहुत सी रेसिपीज़ देखने को मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है सॉल्ट की। सॉल्ट आपने हाथ हल्का रख के डालना है क्योंकि यखनी में भी सॉल्ट है, फिर जब इसमें डालेंगे ना तो वो एकदम से तेज़ हो जाएगा, इसलिए पहले आप थोड़ा डालें। अगर आपको कम लग रहा है ना, फिर उसे बढ़ा लें, लेकिन अगर बढ़ जाएगा तो वो कम नहीं होगा, कम होगा उसको आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें कितने मज़े के खिले खिले चावल बन गए मेरे तो, और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद भी बहुत आए। जब मैंने उसे भूना ना गोश्त को, उसके बाद जब दम लगा चावलों को, तो जो इसकी खुशबू फैली है, वकास और भाभी तो एक्साइटेड थे ही थे। भाई भी बेचारा सोया हुआ उठ के आ गया कि इतनी अच्छी खुशबू किस चीज़ की फैली हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अम्मी भी उठ गई, मतलब सारे ना ऐसे रेडी हो गए बिल्कुल खाने के लिए। हालांकि इन लोगों ने काफ़ी लेट ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन फिर भी सभी तैयार थे खाने के लिए। और ये है वो मोटी बड़ी हड्डी जो वकास खाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये होता है ना गुदा, ये आदमियों को यूजुअली बहुत पसंद होता है और वकास को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद था। वो इसको खाने की कोशिश करें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको निकालूं कैसे और खाऊं कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बैठ के इकट्ठे खाना खाया और सब ने इतनी तारीफ़ें की ना, ये वकास साथ साथ खा रहे थे, साथ साथ तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, वकास का ये हिसाब है ना, जब इन्हें कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है ना, तो ये हाथ के साथ खाते हैं। इससे पहले जजीरा फूड पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वकास हाथ से खा रहे थे, तो आज भी वकास हाथ के साथ खा रहे हैं। जब भी इन्हें कोई चीज़ ज़्यादा मज़े की लगती है ना, तो ये स्पून और लवूज़मात भूल जाते हैं, ये बस हाथ से खाते हैं। और यहाँ पे कर रहे थे मेरी ये तारीफ़ें और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। आपने जो मकसद आपका हो वो पूरा हो जाए, और आपको क्या चाहिए। हम जो लेडीज़ है ना, हमारी तो साइकी है, जब हम ना सबके लिए कुछ बड़े दिल से बनाते हैं ना, तो हमारा दिल करता है सब जल्दी जल्दी खाएं, इकट्ठे बैठ के खाएं और मुझे जल्दी जल्दी पता चल जाए कि सबको कैसा लग रहा था। ऐसे ही है ना लेडीज़, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ये भी बताइएगा। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी जाना नहीं है, मुझे मेरी अम्मी से इतना अच्छा इनाम भी मिला।
एक अरसे बाद मुझे अम्मी ने खाना पकाने पे इनाम दिया था। अब ये बहुत बचपन में जब मैं नई नई कुकिंग सीख रही थी, 9-10th का दौर था, तब मैं जब कोई नई डिश ट्राई करती थी ना, तब मुझे अम्मी अब्बू से इनाम मिलता था। आज अब्बू तो नहीं थे, लेकिन अम्मी से मुझे पूरा 1000 रुपया इनाम मिला। साथ मेरे बेटे की ये ड्राइंग देखें, आज उसने मुझे कहा था मेरी ड्राइंग लाजमी शेयर कीजिएगा। शमी, व्हाट इज दिस? This is an ambush from Roblox doors and he's literally dying because of the crucifix. So guys, this is ambush from the Roblox doors. अच्छा, ये कैरेक्टर मुझे तो ज़रा अच्छे नहीं लगते, लेकिन बच्चों में ये इतने फेमस हैं, डोर्स और रोब्लॉक्स। ये बस वही उसी का एक कैरेक्टर था एम्बुश, जो शामिद ने बनाया हुआ था। असल में उसकी एज इस तरह की है ना, वो डिफरेंट आर्ट करता है और बहुत खुश होता है। कैसा लगा आपको आर्ट और कैसा लगा मेरा व्लॉग? उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा व्लॉग्स।